कहानी दिल और दौलत पछतावा। वृद्धाश्रम के एक कमरे में लेटी हुई सुधा देवी बीमार से तड़प रही थी। ऊपर से सर्दी और जानलेवा खांसी उनको चैन नहीं लेने दे रही थी। उनके साथ ही उनके कमरे में रह रही जानकी उनको संभाल रही थी। बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने पर सुधा देवी बोली, जानकी लगता है अब अंत समय आ रहा है। बस अंतिम बार अपने बेटे बहू और पोते पोती को देख लूं, मन को शांति मिल जाएगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जानकी देवी बोली, कहने भर से मौत नहीं आ जाती है पगली, वरना हर कोई मर जाता। अपनी किस्मत में जब तक भुगतना है तब तक तो जिंदा रहना ही होगा। तुम चिंता मत करो, आज बड़े बाबू ने डॉक्टर को बुलाया है और भी लोगों को बुखार आ रहा है, सभी का इलाज हो जाएगा। तब तक तुम यह दवा खाओ, कल बाबू दे गए थे। तुम सो रही थी, तब कुछ ही देर बाद वहां डॉक्टर की टीम आ गई थी। एक एक रूम में जाकर सब सुधा देवी के कमरे में एक महिला डॉक्टर साथ में एक नर्स से प्रवेश किया। जैसे ही वह सुधा देवी के पास आई और उनका चेकअप करने के लिए हाथ बढ़ाया, उनके चेहरे को देखकर वह चौंक गई और उनके नाम बताने से पहले ही बोली, सुधा आंटी। अब सुधा देवी सकपका गई और वो बोली, हाँ मेरा नाम सुधा है बेटा, तुमको कैसे पता चला? और चश्मे को ठीक कर गौर से डॉक्टर को देखने लगी। बोली, तुमको मैं पहचान नहीं पाई बेटा, मैं मनाली हूँ आंटी, आपकी पड़ोसी, आपकी सहेली बीना की बेटी। याद कीजिए मैं बचपन में आपके घर कितना खेलती थी राकेश के साथ, पर आप यहाँ क्यों हो? राकेश कहाँ है? उसने आपको यहाँ क्यों रखा है आंटी? आपका तो अपना ही कितना बड़ा घर है। यह सुनकर वह मनाली का हाथ पकड़कर रोने लगी। तभी अचानक उनको जोर से खांसी का ठसका लगा और वह बेहोश हो गई। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सारे चेकअप के बाद उनको निमोनिया निकला। इन सब कारण उनको भर्ती कर लिया गया। मनाली सरकारी अस्पताल में ही डॉक्टर थी। सुधा देवी की सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधे पर ले ली। वह उनका हर वक्त ध्यान रखती। ड्यूटी के समय उसने एक नर्स को उनके ध्यान रखने को लगा दिया। अब वह धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। मनाली जब भी उनके पास होती, उनके मन में उसको देखकर गिल्टी सी होने लगती थी। उनको याद आने लगता था उनके बड़े से बंगले के पास ही उनके साथ पढ़ी उनकी बचपन की सहेली बीना अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। किस्मत से उनकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से हुई थी। नौकर चाकर, बड़ा सा घर, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। इस कारण उनके मन में घमंड सा आ गया था। वहीं उनके घर के पास छोटे से घर में एक साधारण सी बाबू की नौकरी करने वाले बीना के पति और बेटी मनाली, यूँ तो सुधा देवी उनसे अच्छी तरह मिलती जुलती रहती थीं, पर अक्सर वह अपनी दौलत का रुआब बीना को बता और जता ही देती थीं। कभी कभी मनाली अक्सर उनके बेटे राकेश के साथ खेलती, दोनों साथ ही पढ़ते थे। क्योंकि बीना देवी अपनी इकलौती बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं रखती थीं, इस कारण दोनों के बच्चों ने बड़े स्कूल में पढ़ाई की थी। मनाली पढ़ने में अच्छी थी, इस कारण उसको मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया था। और राकेश और मनाली एक दूसरे को पसंद करते थे, प्यार करते थे, परंतु धन दौलत का घमंड, स्टेटस की आड़ लेकर उन्होंने मनाली को घर की बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। राकेश ने बहुत जिद की, परंतु उन्होंने उसको कसम देकर अपनी बराबरी के खानदान की लड़की राकेश के लिए चुनकर उसकी शादी करवा दी। शादी में बीना देवी सब परिवार आई, परंतु उसके तुरंत बाद ही उन्होंने घर को बेचकर एक दिन चुपचाप दूसरी जगह चले गए। उसके बाद उन्होंने उनकी कोई सुध भी नहीं ली, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मनाली के कारण उनके बेटे बहू के रिश्ते खराब हों। शादी के कुछ दिनों बाद ही अचानक ही उनके पति का स्वर्गवासी हो गए। बिना मर्जी की शादी होने के कारण बेटे राकेश का रवैया उनके प्रति बदल गया था। वह उनसे बहुत कम बात करने लगा था
और अपना ज़्यादातर वक्त बिजनेस में लगाने लगा था। पत्नी रमीला लाड़ प्यार में पली बड़ी बड़े घर की बिगड़ी हुई बेटी थी। वह दिन रात पार्टी में ही व्यस्त रहती थी। यह बात सुधा देवी को नहीं सुहाती थी। वह अक्सर उसको रोक टोकती रहती थी, तो रमीला को नहीं सुहाता था। इसी बीच उनके घर खुशी ने दस्तक दी। रमीला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वह बहुत खुश रहने लगी, पर रमीला की दिनचर्या नहीं बदल पाई। वह आया के भरोसे छोड़कर कितने समय तक बाहर रहती, बच्चों का ध्यान भी नहीं रखती। वह राकेश से शिकायत करती तो घर में लड़ाई झगड़े होते। आखिर एक दिन रमीला ने गुस्से में कहा कि अगर मम्मी यहाँ रहेंगी तो वह बच्चों को लेकर मायके चली जाएगी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन गुस्से में रमीला बच्चों को लेकर घर चली गई। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद भी वह आने को टस से मस नहीं हुई और बच्चों के बिना राकेश को घर काटने को दौड़ता था। आखिर राकेश रमीला की बात मानकर बच्चों की खातिर सुधा देवी को वृद्धाश्रम छोड़ गया। जाते जाते उसने कहा, मम्मी आज अगर तुमने रमीला की जगह मनाली से मेरी शादी की होती तो यह नौबत नहीं आती। आज मेरी मजबूरी है, मैं बच्चों के बिना रह नहीं सकता हूँ। इस कारण आपको आज उसी मनाली ने उनकी जी जान से सेवा की। अब वह ठीक हो चुकी थी और उनको लेने यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। वृद्धाश्रम से बाबू आ गए थे। आज वह अपने गलत निर्णय से पछता रही थी। उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह उससे माफ़ी मांग सकें और पूछ सके बीना कैसी है, कहाँ है। वह जाने के पहले मनाली से मिलकर जाना चाहती थी, पर आज वह अभी तक अस्पताल नहीं आई थी। उसने नर्स से उसके बारे में पूछा तो वह बोली, पता नहीं आज मैडम अभी तक क्यों नहीं आई। वह दुखी मन से बाहर आई और आश्रम की गाड़ी में बैठने लगी थी कि सामने से मनाली आती हुई दिखी। उसके साथ पीछे बीना जी भी थीं। वह उनको देखकर गले लगकर रो पड़ी। बीना देवी भी रोने लगी। वह बोली, बीना मुझको माफ़ कर दो। आज मुझको समझ आया कि धन दौलत से अच्छे रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते हैं। मैंने मनाली को ठुकरा कर अपना बेटा भी खो दिया और घर भी। आज मनाली की सेवा ने मुझको वापस जिंदा तो कर दिया, पर फिर वही आश्रम का कमरा और वही बेरंग जिंदगी मुझको अब तो और भी चैन से जीने नहीं देगी। बीना बोली, नहीं सुधा, तुम अब आश्रम में नहीं हमारे साथ रहोगी। अपनी बेटी के घर चलो। सुधा तुम अकेली नहीं हो, हम आज भी तुम्हारे ही हैं। सुधा देवी बीना देवी के बड़प्पन और स्नेह को देखकर अपने किए व्यवहार पर लज्जित हो रही थी। उनको याद आ रहा था जब बीना देवी ने मनाली और राकेश के प्रेम को देख उनसे रिश्ते की बात की थी, तब उन्होंने उनकी कितनी खरी खोटी सुनाई थी। उनको और मनाली को लालची कहा था। आज उनको समझ आ गया था कि दिल बड़ा हो तो दौलत किसी भी काम की नहीं होती। उनके पास अथाह दौलत थी, पर दिल नहीं था, जो उनकी बाल सखी के पास बहुत बड़ा था। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।